हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 पीवाईक्यू सॉल्विंग की सीरीज़ फॉर द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ऑलरेडी इसका एक सेशन पार्ट 1 हो गया है, जिसकी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके, पीवाईक्यूज़ की प्लेलिस्ट में जाके। जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 2020 तक के पीवाईक्यू सॉल्व किए। अभी हम लोग 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अनअकैडमी पे मेरी डेली फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड। ये मेरा कोड है @अंशुमन सर। ओके, अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो कम्प्लीटली फिजिक्स के फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस के लिए। आपको बताना चाहूँगा, मार्च एंड अप्रैल मंथ में मेरी ऑलरेडी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो चुकी है, टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस, जिनकी रिकॉर्डिंग्स आप मेरी प्रोफाइल में जाके अनअकैडमी पे देख सकते हैं। और इनकी चैप्टर वाइज लिंक्स रिकॉर्डिंग्स की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। आप उसे क्लिक करके इस कंप्लीट रिकॉर्डिंग देख के आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। प्लस आपको ये भी बताना चाहूँगा, मई एंड जून में मेरे एक्स्ट्रा फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के ग्रुप वाइज टेस्ट लेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। प्लीज़ फॉलो मी ऑन अकेडमी। ओके, मेरा कोड क्या है @अंशुमन सर। ओके, ये मेरी आईडी है अनअकैडमी की। आप ट्राई टू अटेंड ऑल द फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस जो डेली हो रही है, मॉर्निंग में 9 बजे और शाम को 7:45 PM को। ठीक है, इससे आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्प होगा। ठीक है, ओवरऑल 120 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होंगी मेरी, ओके, फिजिक्स के लिए। ट्राई टू अटेंड। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अकेडमी ने लच बेंच लॉन्च की है फिजिक्स ओवरऑल सिटी की प्रिपरेशन के लिए, जो कि इस तारीख से स्टार्ट है। बट आप डेली इसमें इनरोल करके सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, प्लस प्रैक्टिस सेक्शन मिलता है, जिसमें आप चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे यही है, आपको फुल लेंथ टेस्ट। इसका जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है 1650 पर मंथ है। आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 10% अपना कूपन कोड यूज़ किया है, अंशुमन सर। आपको 10% ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस दिख रहे हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। ओके, आप इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्रोफाइल लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी, जिसको आप क्लिक करके फॉलो करके मुझे मेरे अनअकैडमी के सारे फ्री स्पेशल लाइव क्लास फिजिक्स के डेली अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अनअकैडमी का आपको लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। ठीक है, आई थिंक कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ओके, या मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ऑलरेडी इसका एक सेशन हो गया है। ये सब स्टार्टिंग में फॉर्मूले मैंने मेंशन किए हैं। ओके, ये जो लास्ट लेक्चर के मैंने सॉल्व किए उसके सॉल्यूशन दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल में मेरी मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया, बिग वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉप्स, del PS and del PB द एक्सेस प्रेशर इनसाइड a smaller and bigger drop, द रिलेशन बिटवीन del PS and del PB। आपके 8 आपका एक बिग ड्रॉप है जो आपका ब्रेक हो जा रहा है 8 स्मॉल ड्रॉप्स में। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप। 4/3 मैंने बिग ड्रॉप का रेडियस r एज्यूम कर लिया, स्मॉल ड्रॉप का रेडियस इज स्मॉल r। ठीक है, ये आपका 4/3 r³ आपका यहाँ पे r क्या हो जाएगा 2r। बेसिकली r इक्वल टू r/2। आपको ये नॉर्मल वाटर ड्रॉप बोला है, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है 2T/r। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। आपको PS स्मॉल ड्रॉप बोल रहा है, ओके, और ये बिग ड्रॉप। del PS एंड del PB, आपका स्मॉल ड्रॉप का रेडियस क्या है r है, और कैपिटल ड्रॉप का रेडियस क्या है कैपिटल R। r/r में रिलेशन क्या है आपका, ये 2 है। आपका del PS इक्वल टू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ del PB। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, del PB इक्वल टू हाफ ऑफ del PS। 48 का करेक्ट आंसर विल बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R up to height h, the mass of water in a capillary is m, the mass of water that will rise in capillary tube of radius r/3। ओके, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, आपको पता रहेगा। h2/h1 इक्वल टू, पहले तो आप हाइट निकाल लो। ठीक है, आपका r कितना आ जाएगा, ये r1/r2 आपको दिया ही ना, r/3। r1 पहले r था, r2 क्या हो गया आपका r/3। तो हाइट विल राइज 3 टाइम्स। ओके, हाइट विल बी राइज 3 टाइम्स। मास पूछा है, मास क्या होता है आपका बेसिकली
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू हाइट, ठीक है। सो आप m1 के लिए लिखोगे कैसे, h1 पाई आर वन स्क्वायर रो, डेंसिटी ऑफ वाटर तो सेम ही रहेगा h2 पाई आर टू स्क्वायर, बस हाइट एंड रेडियस डिफरेंट रहेगा। सो रेशो ले लो, आपको न्यू न्यू मास पूछा है ना, सो आपका रेशो लोगे तो h2/h1 r2/r1 का स्क्वायर, आप वैल्यूज डालो, h2/h1 क्या है 3, r2/r1 क्या है 1/3, आप देख लो यहाँ पे रेशो डिवाइड करके, तो आपको आंसर क्या रहा 1/3। सो m2 क्या है आपका m1/3। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में क्या दिया, W1 बी द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, फ्रॉम सोप सॉल्यूशन एट ए रूम टेम्परेचर, आपका यहाँ पे क्या है रूम टेम्परेचर, द सोप सॉल्यूशन इज नाउ हीटेड एंड सेकंड सोप बबल ऑफ रेडियस 2r, ये 2r है बट इसको हीटेड किया, ओके, फ्रॉम द, सो पूछ रहा है कि ये हीटेड सॉल्यूशन में से जो आपका ड्रॉप है उसको क्या किया ब्लो किया, एंड इसका वर्क डन क्या W2 है, ठीक है। सो जो आपका वर्क डन है, आपका वर्क डन क्या होता है बेसिकली, फॉर्मूला सोप सॉल्यूशन है तो 2 इंटू डालना पड़ेगा क्योंकि सोप सॉल्यूशन है जो 2 सरफेस एरिया इंटू सरफेस एरिया, एरिया इंटू सरफेस टेंशन, ठीक है। आपका जो न्यू होगा, जब जो नॉर्म किसी भी सॉल्यूशन को आप हीट करते हो तो उसका सरफेस टेंशन चेंज हो जाता है, तो जो न्यू वर्क डन रहेगा उसके लिए आपका रेडियस क्या है 4 पाई, रेडियस क्या है 2 टाइम्स ऑफ आर है, बट सरफेस टेंशन आपका क्या टी डैश, और यहाँ पे जो टी डैश रहेगा विल बी लेस देन क्या रहेगा आपका ओल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। ओके, सो सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज हो रहा है, सो आपका वो जो वर्क डन होगा, यदि आपने मान लिया कि यहाँ पे टी डैश क्या है आपका टी होता, यदि यहाँ पे मान लो कि आपका टी डैश क्या होता टी होता, तो आपका W2 क्या हो जाता 4 टाइम्स ऑफ W1, बट आपका जो यहाँ पे टी जो है टी डैश नहीं, टी जो है टी डैश जो है टी नहीं है टी डैश है, सो जो W2 रहेगा वो आपका 4 टाइम्स ऑफ वर्क डन से क्या रहेगा लेस देन रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना, टी डैश इज लेस देन टी, हेंस आपका जो W2 है वो आपका जो न्यू सरफेस टेंशन है आपका ओरिजिनल सरफेस टेंशन से लेस देन है, इसलिए न्यू वर्क डन विल बी लेस देन, ये जो आइडिया आपका सरफेस टेंशन टी ही रहता और उस टाइम पे रेडियस इंक्रीज करते, तो इसलिए आपका लेस देन 4W1 से लेस देन है, हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका डी, ठीक है। सेम सरफेस टेंशन रहता तो इक्वल हो जाता, बट सरफेस टेंशन हीटेड करने की वजह से चेंज हुआ है, इसलिए टी डैश ओके कम हो जाता है, इसलिए इसने लेस देन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड डेंसिटी इज फ्लोटिंग हाफ इमर्स इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी, पहले वो ये लिक्विड ड्रॉप का डेंसिटी रो, और ओके और लिक्विड का डेंसिटी कितना है डी, ओके ओके, इफ टी इज द सरफेस टेंशन एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब ऑफ द ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सो उसका जो पहला जो लिक्विड ड्रॉप पे जो पहला जो फोर्स रहेगा वो वेट रहेगा, वेट इक्वल टू mg 4/3, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया लिक्विड ड्रॉप का रो, ठीक है, और ये क्या रहेगा डाउनवर्ड। नेक्स्ट आपका अपथ्रस्ट, ये जितना आपका वेट रहेगा उतना ही आपका क्या होगा अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा, सो अपथ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा यू इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, जस्ट अ सेकेंड, आपका क्या दिया है लिक्विड ऑफ डेंसिटी, ओके, सो यहाँ पे क्या बोला, सिंस द ड्रॉप इज हाफ इमर्स इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, आपका जो ये फ्लोट कर रहा है ये हाफ ही डिस्प्लेस है, तो जितना वॉल्यूम कितना है ओनली हाफ, सो आपका यहाँ पे जो है मास जो हो गया इसको आप कैसे लिखोगे हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि ओनली हाफ ही आपका क्या हुआ फ्लोट कर रहा है ना, बोल रहा है हाफ इमर्स्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हाफ वॉल्यूम लेंगे, ओके। अब थ्रस्ट फोर्स क्या होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, सो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा जितना आपका वॉल्यूम है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया डी, ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर, ये आपका डाउनवर्ड फोर्स था वेट, ये अपथ्रस्ट ऑलवेज एक्ट अपवर्ड, मतलब कि हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोज अप्लीकेबल होता है, ठीक है। सिंस और फोर्स नेक्स्ट आपका आएगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो क्या है आपका ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, सो इसका क्या आएगा सरकमफरेंस जो होगा लिक्विड इस सर्कल 2 पाई आर टी, सो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये भी किधर आएगा आपका
अपवर्ड। सो आप वेट बैलेंस करोगे, W इक्वल टू क्या मिलेगा, U प्लस एफ टी। ठीक है, सो आपको यहाँ पे एफ टी इक्वल टू डब्लू माइनस यू। एफ टी क्या हो गया आपका 2πRT। डब्लू इज वॉट, वेट है 4/3πRQ रो, आपका रो जी माइनस यहाँ पे 4/6 हो जाएगा πRQ DG। थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है। सो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3R² रो जी, सॉरी मैं रो को ऐसे बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 1/3R² DG। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे। ओके, सो यहाँ पे आप कॉमन ले लो, आपका R² जी आपने कॉमन ले लिया, ये 2/3 तो 1/3D। ठीक है, इसको आपने जस्ट अ सेकेंड, 2/3 था, ये 1/3 था, आपने इसको सॉल्व किया, टी इक्वल टू R² जी, और थ्री बेस बेस क्या है आपका, सेम सेम है, तो आपका बेस सेम है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रो माइनस D 3। सो इस फॉर्मूले से आपका R² क्या हो गया 3T/G, ये आपका 2 रो माइनस D। ठीक है, आपको निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है। सो डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है D/2, तो ये R² की जगह पे आप क्या लिख दोगे D²/4, ये आपका 3T/G 2 रो माइनस D। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका D² क्या हो जाएगा 12T/G 2 रो माइनस D। सो D क्या हो जाएगा आपका, रूट ले लो, 12T/G 2 रो माइनस D। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा लंबा था बट एक बार आपको आपने सॉल्व कर लिया, आपको इश्यू नहीं होगा। अ बॉल राइजेस टू सरफेस ऑफ लिक्विड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, the density of liquid is 4 times the density of material of the ball, the viscous force of the liquid on the rising ball is greater than the weight of ball। so आपका एक लिक्विड में है, आपका बॉल ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जब भी जाएगा तो उसको लिक्विड का एक लिक्विड का फोर्स फील होगा। ठीक है, सो द बॉल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब बॉल का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब इस पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, सो वेट यहाँ पे फोर्स क्या होगा, वेट ऑफ बॉल कितना होगा, मास इंटू जी। सो मास को हम लोग रिप्लेस करेंगे 4/3 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये आपका बॉल का डेंसिटी हम लोग रो जी रो बी, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉल जी ऐसे ले लेते हैं, हमेशा डाउनवर्ड होगा। सेकेंड, विस्कस फोर्स, विस्कस आपका लिक्विड ये जो बॉल ऊपर जा रहा है तो विस्कस फोर्स किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड साइड, तो विस्कस फोर्स को हम लोग ले लेते हैं FV, जो आपका किधर रहेगा, डाउनवर्ड ही रहेगा। सो आपका कितना आएगा, आपको निकालना क्या है, विस्कस फोर्स ही निकालना है। ओके, सो ये इसको आप ऐसे लिख लो। थर्ड, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, आप इसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं। ये कितना रहेगा, लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। सो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना आपको बॉल का वॉल्यूम इज 4/3πR3। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है आपका, L मान लो, आपको दिया है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल, और ये आपका किधर एक्ट होगा, अपवर्ड। ओके, सो आपका देखो एक फोर्स अपवर्ड है, 2 फोर्स डाउनवर्ड है, तो आपका U जो हो जाएगा आपका विस्कस फोर्स FV डाउनवर्ड प्लस वेट, आपको निकालना क्या है, विस्कस फोर्स FV इक्वल टू, ओके, FV इक्वल टू आपका W, जस्ट अ सेकेंड, आपका U मैंने यहाँ पे लिखा है FV इक्वल टू U माइनस W। ठीक है, सो आपका ये U क्या दिया है आपको, ये दोनों फॉर्मूले में देखो कॉमन क्या है आपका, ये सिर्फ डिफरेंस है, तो उतना पार्ट आप ले लो, ये जी मैंने 2 बार लिख दिया। सो आपका क्या बचेगा 4/3πR3। ठीक है, ये आपका जी, यहाँ पे क्या बचेगा, लिक्विड का डेंसिटी माइनस आपका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, मतलब बॉल का। सो आपको ऑलरेडी लिख के दिया है कि आपका जो लिक्विड का डेंसिटी है वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, राइट, 4 टाइम्स ऑफ बॉल का डेंसिटी। ठीक है, सो आपको यहाँ पर डाल दिया तो क्या बचेगा आपका 3PV, ये रो मैंने बना रहा हूँ, तो अब ये विस्कस फोर्स आपको आ गया। सो आपका पूछ रहा है विस्कस फोर्स
एंड वेट में रिलेशन क्या है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है या आपका वेट का फॉर्मूला है, ये दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो क्या फैक्टर मिल रहा है अलग, सो दिख रहा है आपको, पी भी कट जाएगा, सब कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको 3। इक्वेशन 1 ये 2 ये 3, हमने यहाँ पे क्या किया 3/1 किया। सो करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या दिया गया है आपको इस प्रॉब्लम में। इफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पेयर ए, डेंसिटी दिया है इज 4.4 इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी ए। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पेयर बी पूछा है ऑन द सेम साइज इन द सेम लिक्विड। ठीक है, सो जो टर्मिनल वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2/9 r² g आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन ईटा। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो आपका पहला जो स्पेयर ए दिया है उसके लिए आप क्या लिखोगे, वी ए इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वी बी के लिए क्या लिखोगे, प्रोपोर्शनल टू, ये दोनों को बस कुछ नहीं करना, रेशियो ले लेना है। सो बी ए बाई वी वी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए कितना दिया 7.5, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया गया है आपको 1.5, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी कितना दिया है 3, ये 3 माइनस 1.5 कितना आएगा 6/1.5 4। सो वी वी इक्वल टू, आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए दिया है, वी वी इक्वल टू वी ए बाई 4 0.4/4 0.1 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया, अ निडल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग निडल है। एज्यूमिंग दैट निडल इज नॉट वेटेड बाय वाटर, सो व्हाट सी, आपका ये ऐसा बीकर रखा रहेगा मे बी, ये आपका वाटर सरफेस है, इसमें एक निडल रख दिया, सो इसको आपको दोनों साइड से फोर्स एक्ट होगा सरफेस टेंशन का। ठीक है, सो आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द निडल सो दैट इट फ्लोट्स ऑन द वाटर। सो वेट विल बी बैलेंस बाय आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। फोर्स सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स बाय एल, बट यहाँ पे लेंथ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो आपका दोनों साइड लेंथ एक्ट हो फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे 2L डालोगे क्योंकि दोनों साइड लेंथ पे फोर्स एक्ट हो रहा है ना। तो एफ क्या हो, एफ टी क्या हो गया 2TL। सो टेंशन कितना दिया है आपको 17 डाई पर सेंटीमीटर, आपको लेंथ कितना दिया है 7, तो ये कितना हो गया इसको मल्टीप्लाई करो आपका 980 7 14 14 7 से 980, ओके 98 और बड़े एक जीरो भी है ना, तो आपका ये 980 डाइन हो गया। और जो 980 डाइन होता है इसको आप क्या लिख सकते हो 1 ग्राम वेट। ठीक है, ये जो 1 ग्राम वेट होता है बेसिकली क्या होता है 9.8 और 980 डाइन ही होता है, और 1 kg वेट जो होता है 9.8 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्पीड ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विस्कस लिक्विड इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब सेम लिक्विड है सिर्फ बॉल का रेडियस चेंज किया। सो अभी आपने मैंने फॉर्मूला देखा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक विस्कस लिक्विड, वी इज प्रोपोर्शनल टू आपको क्या दिख रहा है R²। ठीक है, सो वी इज प्रोपोर्शनल टू R², सो V2/V1 इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर। रेडियस क्या बोल रहा है, पहला न्यू बॉल का रेडियस कितना है 1, ओल्ड बॉल का रेडियस कितना है आपका ओरिजिनल 2, इसको स्क्वायर करो क्या हो गया 1/4, तो V2 क्या हो गया V1/4, V1 का वैल्यू 20/4 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, सो इस तरह हम लोगों ने ओवरऑल 8-9 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें कुछ क्वेश्चन लंबे भी थे। सो आप लोगों ने एक बार क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा तो आपको उसका सोल्यूशन हमेशा याद रखेगा, सो नो वरीज। ठीक है, सो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स इन द क्लास, सो प्लीज़ फॉलो मी इन अकेडमी, ये मेरी आईडी है जिसके सो दैट आप मेरे सारे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस फिजिक्स के आप देख सके। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, सो प्लीज़ डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर। एंड मैंने ऑलरेडी जो मेरे लेक्चर्स हो गए अनअकैडमी पे चैप्टर वाइज 12th एंड 11th का सिलेबस फिजिक्स के लिए, उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। सो प्लीज़ ट्राई टू सी वॉच द रिकॉर्डिंग, प्लस जो भी मेरे अनअकैडमी पे फ्री लेक्चर फ्यूचर में होने वाले हैं मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करके सारी लिंक्स आप में इनरोल कर लो लेक्चर के। ठीक है, और प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।